दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स की कंट्रोवर्सी अभी थमी नहीं है। इससे पहले बंगाल फाइल्स आ गई है। अगर बंगाल फाइल्स की मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के स्टेट बंगाल में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। क्या बंगाल कश्मीर बनने जा रहा है? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवम भाई हैं। शिवम भाई से सीधा चर्चा करते हैं। शिवम भाई, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स की कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म भी नहीं हुई है कि बंगाल फाइल्स आ गई है, जहां पर 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया है बीरभूम के अंदर, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बंगाल और कश्मीर दोनों में काफ़ी एक चीज़ देखने को मिल रहा है। कश्मीर फाइल मूवी जो दर्शक देखे होंगे कि वहाँ भी लोगों को जला दिया गया है। ये कश्मीर फाइल्स मूवी में भी दिखाया गया है कि कश्मीर में लोगों को काट दिया गया है, कश्मीर में लोगों को जला दिया गया है, बलात्कार किया गया है। बंगाल में भी सेम, कोई अंतर नहीं है। सेम कश्मीर का जो मॉडल है, जिस तरह वहाँ पे नरसंहार हुआ, वही नरसंहार बंगाल में भी शुरू हुआ। चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, इलेक्शन की बाद हो, या फिर ये अभी की घटना हो। ये दृश्य मैं अभी तक पूरे जीवन में नहीं देखा हूं। कितनी मर्डर का वीडियो मैंने देखा है, लेकिन बच्चे को जला करके राख कर दिया गया है। पुलिस वाले जो वो विजुअल दिखाए हैं, वो जो दिख रहा है बंगाल में जो हुई है, महिलाओं को जिस तरह से जला दिया गया है, बॉडी पहचान में नहीं आ रहा है किसका बॉडी है। शरीर में बहुत जगह जलाया गया है, लेकिन ऐसी जो उस दृश्य को देख लेगा, बंगाल में जिस तरह जलाया गया है, उस वीडियो को राजवीर भाई कोई देख लेगा तो वो खाना नहीं खाएगा, 10 दिन तक सोएगा नहीं। जब से मैं वो वीडियो देखा हूं, मैं डिस्टर्ब हूं। कैसी कैसी मर्डर का वीडियो मैंने देखा, लेकिन जिस तरह बंगाल में जलाया गया है मासूम बच्चे को, महिलाओं को, और देश में तमाम लोग जिस तरह चुप्पी साधे हुए हैं इस घटना पे, जिस तरह कश्मीर को जलाया गया और देश एकदम शांत रहा, जलने दिया गया, उसी तरह सेम बंगाल में अभी जो है लोगों का हत्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। ये आज से नहीं हो रहा है, अभी एक घटना आई है। इससे पहले वहाँ पे किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिंदुओं के साथ बलात्कार किया गया, मारा गया, उस पर भी सीबीआई जांच चल रही है। कोर्ट ने भी उसमें जो है प्राइमा फेसी देखा है कि बहुत सारे एविडेंस है। लेकिन शिवम भाई, ममता बनर्जी कहते हैं कि तो छींक के बराबर, खांसी के बराबर इसमें बीजेपी तुरंत उठा लेती है, रोने लगती है। यूपी में नहीं बोलती है, बंगाल पे तुरंत खड़ी हो जाती है। देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मासूम बच्चे को जलाना, महिलाओं को जलाना, इसकी तुलना वो छींक और खांसी से कर रहे हैं। सेम यही चीज़ जो है, जब दिल्ली में सिख भाइयों को 1984 में जलाया गया था, उनके गले में टायर डाल के उनको जलाया गया था, तो सेम राजीव गांधी क्या बोले थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कितना असंवेदनशील बयान है। ममता बनर्जी जो है, वहाँ महिलाओं को जलाया गया है, 10 लोगों को जला दिया गया है। मजहब कोई भी हो, मानव है, मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। बच्चों को जलाया गया और बोलती है कि ये छींक और खांसी होता है, फिर भी लोग कोर्ट चले जाते हैं। मतलब इतना सोचिए, अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में हो जाता, अगर उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को जला दिया जाता या हिंदू के द्वारा आग लगा दिया जाता, तो अभी अमेरिका के अखबार में लिखा जाता, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जाता, पूरा भारत में जो एनडीटीवी है, बरखा दत्त है, राजदीप सरदेसाई है, सब मीडिया रोना शुरू करता कि देखो बीजेपी जो है वो नरसंहार कर रही है। लेकिन जब आज बंगाल में जलाया गया है, तो ये लुटियंस मीडिया जो है, खान मार्केट गैंग है, चाहे वो राजदीप हो, बरखा हो या इनका गैंग हो, सब चुप्पी साधे हुए हैं। बॉलीवुड में कश्मीर फाइल आया है, तो देखिएगा आप, ये जावेद अख्तर हो गया, शबाना आजमी हो गई, करीना कपूर हो गई, आमिर खान हो गया। जो आमिर खान, गुजरात जब दंगा हुआ था, तो गुजरात दंगा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दिया। कोर्ट ने बोला कि मोदी जी का इसमें कोई गलती नहीं है, और ये आमिर खान जो है, ये जज बन के बोला है, अभी उसका एक वीडियो भी वायरल है। आमिर खान बोला है कि जो मतलब वो हत्या के लिए ना हिंदू जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार हैं। जबकि वही आमिर खान वहाँ पे ट्रेन में जो हिंदू को जला दिया गया था, उस पर चुप था। तो वही है, अभी जब ये बंगाल में जलाया गया है, तो इस देश के जो दर्शक हैं वो मतलब इन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन और भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह ये लोग दोगले हैं, किस तरह जावेद अख्तर, आमिर खान, शाहरुख खान का भी ममता दीदी से एक अलग लिंक है। तो इसीलिए वो सब चुप्पी साधे हुए हैं। जब बंगाल में जलाया गया या कश्मीर की घटना हो, तो ये इनके कार्टल को दिखाता है कि किस तरह से ये मीडिया। लेकिन शिवम भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों के दोनों स्टेट अगर बात करें, एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, एक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, पड़ोस में चाइना भी है।
क्या प्रभाव देखते हैं? बॉर्डर क्षेत्र में ही ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, ये जो है ना, ये जो जिहादी और ये कम्युनिस्ट का नेक्सस है, अभी खालिस्तानी भी आके उसमें जुड़ गया है। तो इनका नेक्सस जो है वो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से भारत को अलग करने की कोशिश किया, और बंगाल में भी इन लोग का यही षड्यंत्र है कि बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को, मतलब बांग्लादेशी मुसलमान को जो वहाँ पे आके और दंगा फैलाते हैं। ममता दीदी जैसे यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला जो है, मैं रिपीट करता हूँ, गद्दार फारूक अब्दुल्ला जो है, इसने जिस तरह से कश्मीर में साजिश रचा था, और इसका बाप जो शेख अब्दुल्ला था, उसने और नेहरू ने मिलके जिस तरह से कश्मीर में हिंदू भाइयों का नरसंहार करवाया था, जो कश्मीर की घटना है, ये शेख अब्दुल्ला जो है, ये मतलब 370 नेहरू को मतलब मिक्सअप करवा के लगवाया था। तो इन सब का योगदान था कश्मीर से हिंदुओं को भगाने में। कश्मीर को जो है वहाँ क्या चलेगा, निजाबे मुस्तफ़ा, किस तरह हिंदुओं का नरसंहार। वही सेम चीज़ बांग्लादेश में है कि बांग्लादेश में कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उस जिला में मुस्लिम जनसंख्या 40% हो गया है, 50% हो गया, वो बांग्लादेश से मुस्लिम आए हुए हैं। और रोहिंग्या को भी, और उनका जो है टीएमसी का नेता जो है, उनका आधार कार्ड दिलवा रहा है। और जनरल जीडी बख्शी जो हैं, ये चाहते थे कि बंगाल में एक प्रोग्राम किया जाए, कॉन्फ्रेंस किया जाए कि किस तरह बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान को किस तरह मतलब वहाँ नरसंहार हो रहा है जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तान करता था। तो ममता दीदी जो है जनरल जीडी बख्शी के कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवा दी, बोली कि मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा। यानी अगर हम भारत के अंदर बलूचिस्तान के खिलाफ बोले, ऐसे कश्मीर में होता था कि कश्मीर में आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। सेम ममता दीदी बोली कि ये बांग्लादेश जो है, ये पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पे आप जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। क्यों भाई, मैं अभी दिल्ली में हूँ, यूपी में हूँ, कहीं भी बोल सकता हूँ भाई। मैं ममता दीदी को कहता हूँ, ममता दीदी आपके पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हम करेंगे। हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करेगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका जो नेता है बॉबी हकीम और तमाम इनका जो सांसद है, वो पाकिस्तान के डॉन अखबार को इंटरव्यू दिया कि ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मिनी पाकिस्तान है। तो ये लोग भी बंगाल को कश्मीर बना के पाकिस्तान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों का जो षड्यंत्र है, ये कम्युनिस्ट जिहादी जो नेक्सस है, ये दर्शकों को समझना चाहिए, और इन लोगों ने इन लोगों को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन शिवम भाई, सबसे बड़ी बात है, जो बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अजीत अंजुम जैसे, वो लोग ट्वीट करते हैं कि सारे लोग जो जले हैं वो मुस्लिम हैं, फिर बीजेपी इतना क्यों उछल रही है? देखिए, उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में जा के पूछते थे तुम्हारा जात कौन सा है, रबीश हो गया, अजीत, ये लोग जात पात में हिंदू को डिवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा डिविसिव फोर्स ये है, सबसे ज़्यादा यही लोग बांटता है। जिस तरह जिन्ना अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर कहता था, हुआ क्या, जिन्ना ने भारत का 2 टुकड़ा किया। उसी तरह ये अजीत अंजुम हो गया, राजदीप हो गया, बरखा हो गया, इसको किसी से मोह ममता नहीं है। इसको ये नहीं है कि मुस्लिम से प्रेम है, हिंदू से, किसी, इससे बस पैसा चाहिए अपने खाता में। जिस तरह कट्टर मौलाना जो हैं उनको जिहाद चाहिए। इन दोनों का मिक्सचर ही यही इसी बात पे हुआ है कि हमें क्या है, हमें भारत को गजवाए हिंद करके कश्मीर, बंगाल, केरल, इस तरह से इस्लाम का राज लाना है। और ये जो अजीत अंजुम जैसे लोग हो गए, ये लोग स्वार्थी लोग हैं। इन लोगों को बस पैसा चाहिए, ये लोग पैसे के दीवाने हैं। तो इन लोगों को चाहे वो मुस्लिम हो, और क्यों भाई, मुस्लिम की हत्या हुई वो भी मानव है। तुम जो बच्चे, जो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, उसे क्या पता वो हिंदू है कि मुस्लिम है? तो किसी की भी हत्या हुई, हत्या किसी की, चाहे हिंदू की मौत हो, मुस्लिम की मौत हो, ये दिखाता है। अरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब मुख्तार अंसारी पे एक्शन हुआ, तो ये जो तमाम यहाँ उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था है और बंगाल का, अभी योगी जी शपथ भी लेने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल है क्या करता है, गला में तख्ती बांध करके आता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मेरी इनकाउंटर ना करो। और पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल में सीधा घर में आग लगा दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है, हत्या किया जाता है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जनता को देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और क्या आगे करना चाहिए, ये जनता को इस पे सोचना होगा। देखिए शिवम भाई, सबसे बड़ी बात है, तो क्या हम ये समझें कि उत्तर प्रदेश, कश्मीर की तरह अगर बात करें तो बंगाल फाइल्स, जिस तरह से बंगाल में घटनाएं हो रही हैं, 50 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, तो भविष्य में कश्मीर बन सकता है बंगाल? बिल्कुल, जो अगर लोग सावधान नहीं हुए, पश्चिम बंगाल के लोग नहीं जगे, तो पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। उस रास्ता पे बंगाल चल दिया है और वो कश्मीर बनने के बाद पाकिस्तान की तरह बन जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पूरे देश के जनता और पश्चिम बंगाल की जनता विशेष करके उत्तर
प्रदेश की जनता से प्रेरणा ले, किस तरह उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों से अखिलेश यादव केस वापस लेते थे जिसकी जवाब जनता ने उन्हें सत्ता से हटा करके दिया, तो उसी तरह पश्चिम बंगाल की जनता को ममता दीदी जो है वो किस तरह वहाँ पे बोलती हैं कि जो खेला होबे वहाँ से, मतलब किस तरह से जो है सीआरपीएफ हटने के बाद बदला लिया जाएगा, किस तरह वो बयानबाजी करती है, हिंसा भड़काती है। तो पश्चिम बंगाल के जनता को सोचना होगा और गद्दार को जो है वो पश्चिम बंगाल के सत्ता से उतारना होगा और किसी राष्ट्रवादी सरकार को वहाँ बैठाना होगा, क्योंकि ये अगर नहीं बंगाल के जनता संभले तो फिर जिस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को पलायन किया गया, जिस तरह गद्दार अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये नारा लगाया गया कि हिंदू तुम या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ के जाना, ये मस्जिद से लाउड स्पीकर पे ऐलान हुआ था। तो उसी तरह बंगाल में भी पुलिस भी जो है, हमारे बिहार से एक पुलिस गई थी तो मस्जिद से ऐलान करके कुछ वर्ष पहले वहाँ लिंच करके मार दिया गया था, इलेक्शन के टाइम की ही बात है जो वहाँ हुआ था। तो बंगाल भी उस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन बंगाल की जनता जो है वो, मुझे उस पर विश्वास है कि वो कश्मीर बनने नहीं देगी। क्योंकि एक सवाल ले लेता हूँ, ममता बनर्जी आज बीरभूम गई हैं, वो जो जले हैं उनके परिवार वालों से मिलने गई हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो ममता बनर्जी गई है सबसे दुर्भाग्य की बात है, गई है अच्छा बात है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं, लखीमपुर जाते हैं, तो वहाँ चुनाव प्रचार करते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका वाड्रा। अरे भाई, किसी की हत्या हुआ है, ममता दीदी वहाँ गई, क्या हुआ, वहाँ पहले अपना पोस्टर लगवाई है, वहाँ प्रचार कर रही है, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का मासूम बच्चा मर गया, किसी की पत्नी मर गया, और वहाँ वो नारा लगवा रही है ममता बनर्जी जिंदाबाद, वहाँ अपना कटआउट पोस्टर लगवा रही है। और ये जो गैंग है, जो यहाँ लुटियंस गैंग है, ये नेता केजरीवाल हो गए या फिर अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, ये सारे लोग मौन हैं, ये लोग मौन समर्थन दे रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हम सबसे बड़े मुस्लिम हितैषी हैं। मनमोहन सिंह जो है वो सोनिया गांधी के इशारे पे बोलते हैं कि भारत में पहला अधिकार गरीब का नहीं मुसलमान का है संसाधन पे। वो सारे लोग अभी मुस्लिम को ही जला दिया गया है। भाई, आप लोग बताते हो राहुल गांधी कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, खुल के बताते हो, अभी मुस्लिम को जला दिया गया, राहुल गांधी चुप हैं, अपने किसी छुटभैये नेता से बयान दिलवा देते हैं, और जो बोल भी रहे हैं वो लिप सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा के लिए बोल रहे हैं। तो इन तमाम लोग जो हैं, जनता को देखना चाहिए कि किस तरह ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो गाड़ी में म्यूजिक बजाते हुए रैली लेके जाते हैं, वहीं ममता बनर्जी जब जा रही है तो किस तरह से वहाँ पे कटआउट पोस्टर लगवा करके रैली करने जा रही है। ये काफ़ी दुखद है, और बंगाल की जनता को, वो पूरे देश को दिशा दिखाई थी, एक समय बंगाल था, तो बंगाल की जनता को जगना होगा, और नहीं जगेंगे तो भाई कोई जो है वो कश्मीर अगला बनना तय है, निश्चित है। बहरहाल, जिस तरह से आपने देखा कि बीरभूम के अंदर 10 लोगों को जलाकर जिंदा मार दिया गया, बंगाल में ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी आपने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। बीजेपी का कहना है कि 50 कार्यकर्ताओं को हमारे मार दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी इस समय कह रही कि कोई खांसने और छींकने पर इतना बवाल कर देते हैं, ममता दीदी, ये कोई खांसना और छींकना नहीं है, यहाँ पर लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग अनाथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जान जा रही है। बहरहाल, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।